इस वक्त के दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर में बताएंगे संसद में तो आज गजब ही हो गया। मोदी सरकार के साथ में बड़ा कांड हो गया है, बहुमत से नीचे उतर आई है केंद्र की मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, बिल पेश करते ही सारी सच्चाई सामने आ गई है, बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। जानेंगे पूरी खबर। और भली संसद में ईवीएम के जरिए हुई वोटिंग तो यहां पर भाजपा हो गई बेनकाब। विपक्षी सांसदों ने बैलेट पेपर की मांग की, अमित शाह यहां पर बैकफुट पर। जानेंगे इसको लेकर के भी अपडेट। दोस्तों, एक देश एक चुनाव को लेकर के मचा हंगामा जबरदस्त तरीके से, और जानेंगे कि कैसे मोदी सरकार की बड़ी हार हुई है। बिल्कुल लगा है बड़ा झटका, एक एक करके हर जरूरी खबर, हर मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे, खबरों की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर एक देश एक चुनाव बिल के विरोध में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा आप लोग कि आप लोग एक देश एक चुनाव के समर्थन में खड़े हैं या विरोध में। दोस्तों, जो पहली बड़ी खबर है बताते चले, लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश। पक्ष में यहां पर 269 वोट पड़े और विपक्ष में पड़े हैं 198 वोट। जेपीसी को भेजा गया बिल। दोस्तों, जानकारी के लिए बताते चले कि 272 तो बहुमत है, आंकड़ा है बहुमत का, लेकिन सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर 269 वोट ही मिले हैं, यानी कि 3 वोट बहुमत से कम मिले हैं। तो क्या मोदी सरकार अल्पमत में है, सवाल यह भी है। और वहीं जानकारी बताते चले, लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक पारित करने के लिए कुल 461 वोटों में से 2/3 बहुमत, जो कि होता है 307 वोट, उसकी आवश्यकता थी, लेकिन सरकार को केवल 269 वोट ही मिले, जबकि विपक्ष को 198 वोट मिले। एक देश एक चुनाव विधेयक 2/3 समर्थन न मिलने से संसद में पूरी तरह से फेल हुआ। इंडिया गठबंधन की यह बड़ी जीत यहां पर मानी जा रही है। मोदी सरकार को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, आगे आप लोगों को यहां पर दोस्तों बताते चले अगली अपडेट में कि लोकसभा में कांग्रेस की उप प्रतिपक्ष गौरव गोगोई ने यहां पर एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का पर्दाफाश किया है। विधेयक में चुनाव आयोग को किसी भी समय यहां पर चुनाव की सिफारिश करने, 5 साल के कार्यकाल को हटाने की शक्ति देने का प्रावधान है, यह खुलासा किया गया है। दोस्तों, बताते चले कि संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर वोटिंग के दौरान सांसदों को ईवीएम से वोटिंग करने में दिक्कत हुई तो उन्होंने बैलेट पेपर से वोटिंग की। ये वही लोग हैं जो यहां पर लोगों की सभी शिकायतों को खारिज करके ईवीएम का बचाव करते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहां पर जब ईवीएम पर संसद में ही सवाल खड़े हुए तो वहां पर बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ। आखिर बैलेट पेपर का इस्तेमाल क्यों किया गया? अगर वहां पर तो देख सकते हैं कि 500 के करीबन वोट भी नहीं थे मौजूद में, लेकिन फिर भी यहां पर विश्वास बैलेट पेपर पे ही हुआ, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष को। लेकिन जब करोड़ों वोट पड़ते हैं तब भाजपाइयों को ईवीएम पर ही भरोसा होता है। दोस्तों, लेकिन संसद में किसी को भी ईवीएम पर भरोसा नहीं हुआ। जिन्हें आपत्ति है उन्हें पर्ची दे दी जाए। संसद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उठा सवाल तो अमित शाह ने दी सलाह। एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया के जरिए सरकार चुनावों को यहां पर सुव्यवस्थित करने का दावा कर रही है, लेकिन विपक्षी कांग्रेस और कांग्रेस समेत अन्य दल इसकी आलोचना कर रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराए जाने का खुल करके विरोध किया, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर को सलाह दी कि ऐसे लोगों को आपको पर्ची थमा देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक के लिए जेपीसी समीक्षा का सुझाव दिया है। कुल मिलाकर के कहा जाए दोस्तों, संसद में सांसदों को ही भरोसा नहीं है ईवीएम के जरिए वोटिंग पर। जब यहां पर बहुमत के लिए वोटिंग हो रही थी, बिल पर वोटिंग हो रही थी, तो यहां पर बैलेट पेपर के जरिए मतदान किया गया है, जिससे बीजेपी बौखलाई। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले कि एनडीए के लोकसभा में 293 सांसद हैं, यानी कि 293 सीटें हैं लोकसभा में। लेकिन बीजेपी को झटका तो तब लगा जब भाजपा को वोट यहां पर मात्र मिले हैं 269, यानी कि बहुमत से भी कम वोट भाजपा को मिले हैं लोकसभा में। दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पर प्रियंका गांधी बोली कि यह संविधान विरोधी और
यहाँ पर राष्ट्र की संघवाद के खिलाफ है पूरी तरह से। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह संविधान विरोधी विधेयक है, यह हमारे राष्ट्र की संघवाद के पूरी तरह से खिलाफ है, हम इस विधेयक का खुल करके विरोध कर रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा खोला। विपक्ष के सपोर्ट के बिना किसी भी कीमत पर यह बिल पास हो ही नहीं सकता है। विपक्ष के सपोर्ट के बिना कैसे पास होगा एक देश एक चुनाव का कानून? यह बिल कह लीजिए दोस्तों नंबर गेम में पूरी तरह से फंस सकता है मोदी सरकार का ड्रीम बिल। यानी कि दोस्तों जो यहां पर तानाशाही लाने का ये जो बिल पेश कर रही है मोदी सरकार, पेश किया है बिल, वो पूरी तरह से फंस चुका है, जेपीसी में भेज दिया गया है, यानी कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये बिल बिना विपक्ष के समर्थन के पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि सदन के अंदर भाजपा को 2/3 बहुमत का आंकड़ा चाहिए होगा, जो कि किसी भी कीमत पर फिलहाल तो संभव नहीं है भाजपा के लिए दोस्तों, क्योंकि एनडीए के टोटल सांसदों की संख्या 293 है दोस्तों। इसके साथ ही यह लोग राज्य के चुनाव तो एक साथ नहीं करा पाते हैं, एक देश एक चुनाव क्या कराएंगे। लोकसभा में सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। दोस्तों अपडेट आ रही है सामने निकल के, राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा आज हो गया है। सांसद संजय सिंह ने यहां पर ऐसा नारा लगा दिया कि पूरी भाजपा बैक फुट पर, और इसके साथ ही बीजेपी के सांसद बौखला गए। जी हां दोस्तों, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। संसद में गूंजा ये नारा जोरदार तरीके से। सांसद संजय सिंह ने ये नारा संसद में लगाया है दोस्तों। यहां पर बताते चले कि शायद ही किसी प्रधानमंत्री को सदन में चोर बोला गया होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये उपलब्धि हासिल कर ली है। ये यहां पर दोस्तों अपडेट सामने निकल के आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है संजय सिंह के इस नारे पर? कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा अपनी महत्वपूर्ण राय दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी आज बांग्लादेश लिखा बैग लेकर के संसद पहुंची, जिस बैग में लिखा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ में खड़े हो। आपको बता दें कि कल प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर के पहुंची थी, जिसके बाद जमकर के यहां पर बीजेपी सांसद बौखलाए थे। फिलिस्तीन के बाद आज बांग्लादेश लिखा बैग लेकर के संसद पहुंची है प्रियंका गांधी। और वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी संसद में जोरदार तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को फिर से चर्चा में ला दिया है। प्रियंका गांधी संसद में लगातार यहां पर नैरेटिव सेट कर रही हैं, और उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मोदी सरकार पर हमलावर है। इस समय के दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप तक पहुंचाई। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग ने है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।